ट्रांसफर चल रहा था अपना टॉपिक, ठीक। उसके अंदर बेटा अपन ने जो हीट ट्रांसफर के जो कंडक्शन सॉरी रेडिएशन मेथड है उसके ऊपर अपन डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। और रेडिएशन जो मेथड है बेटा उसके अंदर बेटा अपन है उसके देखो कंडक्शन मेथड पढ़ लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब अपन बेटा क्या करेंगे, रेडिएशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर बेटा अपन ने कल उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रेडिएशन मेथड। अब अपन क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर अपन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, उसके ग्राफिकली देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे। तो एक दो लेक्चरों में बेटा खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक है जो, ठीक। अच्छा, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे बेटा, देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या रखा है, मैं मार्कर थोड़ा एक और लेता हूँ। हाँ, इसके अंदर बेटा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, एक क्यूब है, ठीक है। उसका मास कितना दे रखा है बेटा, 1 किलोग्राम दे रखा है, ठीक। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, इतना दे रखा है, ठीक है। किसके अंदर बेटा, ई लिक्विड चैम्बर के अंदर रखा हुआ है, ठीक। उसका टेम्परेचर कितना है बेटा, 27 डिग्री है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक कितना है बेटा, इतना है, ठीक। मतलब एक तरह से सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया बेटा, ठीक है। अज्यूम ब्लॉक भी है बेटा लाइक ब्लैक बॉडी, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ द ब्लॉक, और एस दे रखा है आपको ब्लॉक के लिए कितना है बेटा अपने पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना बेटा सॉल्यूशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा बाई स्टीफन लॉ की मैं बात करूँगा बेटा, बाई स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ बेटा अपने पास में, जो रेडिएटिंग पावर थी मतलब एक तरह से डी क्यू और डी टी थी बेटा, वो अपने पास कितनी थी, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पर बेटा किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये है बेटा ये है अपने पास लाइक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ई की वैल्यू तो हो गई बेटा 1, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अपन से क्या पूछा है बेटा, रेट ऑफ कूलिंग पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा बेटा, देखो इसको लिख देंगे बेटा, एम एस डी टी ओवर डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो यहाँ से बेटा डी टी और डी टी की मैं बात करूँगा तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 अपॉन बेटा एम एस, इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है, रेट ऑफ कूलिंग है, ये अपने पास वैसे नेगेटिव होती है, अपन इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ बेटा मैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू यदि पुट करनी है अपन को, देखो यहाँ पर जो अपने पास ई की वैल्यू तो बेटा 1 हो गई, ठीक है। ए की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में देखो इसके अंदर अपने पास में जो एरिया है वो अपन को बेटा नहीं दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास देखो टेम्परेचर दे रखे हैं अपने पास है, जो क्या दे रखे हैं अपने पास में बेटा, टेम्परेचर दे रखे हैं अपने पास में जो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में जो इसका जो क्यूब है, ठीक है, इसका मास दे रखा है और इसका क्या दे रखा है बेटा अपन को, वॉल्यूम दे रखा है बेटा, ठीक है। तो अपन को बेटा जैसे इसका वॉल्यूम पता है, ठीक है, तो वॉल्यूम है, देखो अपन को इसका लिखना पड़ेगा बेटा, देखो यहाँ पर अपने पास में ई की वैल्यू तो हुई 1, ठीक है। एरिया अपन को नहीं दे रखा, सिग्मा कांस्टेंट अपन को पता ही है बेटा, ठीक है। एम की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, एम की वैल्यू अपने पास बेटा 1 किलोग्राम, ठीक। अच्छा, टी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बेटा, टी कितना है, इसका खुद का टेम्परेचर कितना है बेटा 227, तो 273 प्लस का 227, ठीक। तो ये हो गया बेटा देखो 4 है ना, ये हो गया साथ अप्रॉक्स 500 केल्विन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 केल्विन, ठीक। ऐसे ही बेटा जो टी एस है वो अपने पास 273 प्लस का 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 300 केल्विन, ठीक। अच्छा, ये एम वो हो ही गया अपने पास, सिग्मा है, सिग्मा अपन ने जैसे अपन ने कल बात की थी बेटा, तो सिग्मा अपने पास कितना था रे बेटा 5.67, कल अपन ने बात की थी बेटा 5.67 इंटू में 10 टू द पावर -8, ठीक है। और इसका जो यूनिट था वो अपने पास में था ये बेटा क्या, इसका था वोट, क्योंकि पावर थी है ना, तो ई ए और टेम्परेचर था है ना, तो वोट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 ये था, ठीक है। अपन को ए चाहिए बेटा है ना, तो बेटा देखो यहाँ पर इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। तो वॉल्यूम अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो वॉल्यूम अपने पास क्यूब है, उसका वॉल्यूम अपने पास में क्या होगा बेटा, ए क्यूब होगा, वो अपने पास कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक। तो इसका जो सरफेस एरिया की बात करेंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा बेटा 6 इंटू में साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो 6 इंटू बेटा 5 का स्क्वायर, ठीक।
तो उससे अपने पास यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं इसका एरिया, इस जगह पर लिख देता हूँ बेटा। तो कितना आएगा 25 और 150 है ना, तो ये सरफेस एरिया कितना जाएगा बेटा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इसका हो जाएगा। इन सारे डाटाज को बेटा पुट करके इसको जब तुम सोल्व कर लोगे बेटा तो अपने इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेटा अपने पास में ये हो गया। ठीक, तो इसके अंदर बेटा कुछ भी नहीं है विशेष बात। ठीक, ऐसे ही अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर बेटा मेरे पास क्या क्या अरेंजमेंट है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा एक बार पानी पी लेता हूँ मैं। इसको रब कर देते हैं एक बार। देखो बेटा मेरे पास क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक आइस का बाथ है बेटा, आइस बाथ। ठीक, आइस बाथ है बेटा। ठीक, इसके अंदर बेटा आइस है, आइस के पीसेस पड़े हैं बेटा। ठीक, ये आइस बाथ हो गया। ठीक, इससे बेटा एक रोड कनेक्टेड है ना, एक सिलेंड्रिकल रोड है बेटा, वो इससे क्या है कनेक्टेड है। ठीक, उसका ये वाला बेटा इससे कनेक्टेड है। ठीक, और जो दूसरा एंड है बेटा वो बेटा वैक्यूम चेम्बर है। ठीक, ये रोड का ए एंड है, ये रोड का बी एंड है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है बेटा, ये अपने पास बेटा वैक्यूम चेम्बर है, वैक्यूम चेम्बर है। ठीक, तो ये वैक्यूम चेम्बर है ना बेटा, इसके अंदर जो इसका बी बैंड ये है ना, किसके ऊपर है बेटा आइस बात है बेटा। इसके अंदर बेटा टेम्परेचर कितना हो गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका बेटा टेम्परेचर कितना होगा बेटा एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसके अंदर अपने पास में ये वाला जो इसका एंड है, ठीक, ये इसका क्रॉस सेक्शन है बेटा। ठीक, इसका जो टेम्परेचर है वो है अपने पास बेटा 17 डिग्री सेल्सियस। ये वैक्यूम चैम्बर है, इसका टेम्परेचर बेटा अपने पास में कितना है, इतना है। ठीक, अच्छा, इसके अंदर बेटा जो ये है इसका रोड है, ये रोड है अपने पास, इसका मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ एक मिनट। ये रोड है, ये रोड है, इसका जो ए है वो है अपने पास में बेटा कितना, वो अगले ने दे रखा है अपन को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अपन को बेटा ये सारी चीज़, इसकी लेंथ है वो दे रखी है बेटा 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है बेटा 50 सेंटीमीटर इस रोड की बेटा। ठीक, और ये आइसोलेटेड भी है बेटा। ठीक है, अच्छा, फिर अपने पास में ये जो इसका एंड है बेटा ये है, ये वाला जो एंड है ना इसका बी है ना, ये किसकी तरह कर रहा है बेटा बिहेव लाइक ए आइडियल ब्लैक बॉडी, उसकी तरह बेटा ये क्या करेगा बेटा बिहेव कर रहा है बेटा। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, अपन को बेटा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है ना, और एक रोड किस रेट से बेटा मेल्ट हुई बेटा, है ना। तो अपन को बेटा फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड नंबर 1 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड, मतलब के निकालना है। ठीक, नंबर 2 मेल्टिंग रेट ऑफ आइस। ठीक, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये अपने पास है एक। तो अपन बेटा देखो किसके अंदर एट स्टेडी स्टेट के अंदर बात करेंगे बेटा, तो एट स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर रेडिएशन होएगा। देखो बेटा मैं बताना चाहूँगा आपको, एट स्टेडी स्टेट के अंदर बेटा इस जगह पर तो क्या होगा बेटा रेडिएशन होगा, इस वाले सेक्शन में तो क्या होगा बेटा रेडिएशन होगा, इस वाले सेक्शन में क्या होगा, सॉरी इस वाले सेक्शन में तो क्या होगा बेटा रेडिएशन होगा, क्या होगा बेटा रेडिएशन होगा। ठीक, और इस वाले सेक्शन में क्या होगा बेटा, इधर से इधर जाएगी बेटा, ये होगा कंडक्शन।
क्या होगा बेटा, कंडक्शन होगा। ठीक, तो अपने पास में बेटा एट स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा बेटा, अपन इसके सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट के अंदर बेटा क्या होगा, देखो डी क्यू और जो डी टी है किसके द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इक्वल टू बेटा डी क्यू और डी टी है किसके द्वारा बेटा, रेडिएशन के द्वारा, इक्वल होंगी नहीं फिर बेटा। ठीक है, तो डी क्यू और डी टी ये तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी अपॉन बेटा एक तरह से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो टेम्परेचर है बेटा ए का, ठीक, ए का तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया बेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा के ए, और जो अपने पास होगा टेम्परेचर बेटा इसका, ये आइस टब है बेटा, ये रोड का है ना, टी बी माइनस का टी ए। ठीक, अपॉन बेटा क्या होगा बेटा, लेंथ होगी इसकी क्या, एल। ठीक, अच्छा इधर अपने पास में क्या होगा बेटा, ई ए सिग्मा, ठीक, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 का मैग्नीट्यूड अगर कोई एक तरह से फ़र्क है तो, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो यहाँ पर एक तरह से मैं इसको टी एस कर देता हूँ और इसको हम एक तरह से टी बी कर देता हूँ। वैसे तो देखो चलो मैं लिख देता हूँ, आप कोई बात नहीं, टी बी है ना और टी एस की पावर 4 ये होगा अपने पास। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, ए से ही कट जाएगा अपने पास, ए से ए तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। ठीक, सिग्मा की वैल्यू आप रख ही दोगे। अच्छा, टी ए की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। टी बी की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो अपने डिग्री सेल्सियस में चले जाएंगे, लेंथ अपन को दे रखी है। ठीक है, टी बी की वैल्यू अपने पास होगी, टी बी अपने पास इस वाले केस में रखोगे बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 273 प्लस का 17, 290 केल्विन। ठीक, और टी एस सराउंडिंग कितना होगा अपने पास में, सराउंडिंग 27 है बेटा अपने पास, तो 273 प्लस का 27 मतलब 300 केल्विन इतना आ जाएगा अपने पास। इनको जब पुट करोगे यहाँ से सोल्व करोगे तो बेटा अपने पास किसकी वैल्यू आएगी बेटा, के की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी बेटा, के की वैल्यू। ठीक, अब अपन क्या निकालनी है बेटा, इसके अंदर ये के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब अपन को इसके अंदर किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, जो आइस है उसकी मेल्टिंग रेट निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है बेटा, आइस की मेल्टिंग रेट निकालनी है बेटा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए बेटा मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ से पहला वाला पार्ट तो बेटा यहाँ से हो जाएगा। अब अपन सेकंड पार्ट की बात करेंगे बेटा। ठीक, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बेटा क्या है अपने पास, मेल्टिंग रेट ऑफ आइस। देखो बेटा ये जो डी क्यू और डी टी है वो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर के ए, ये अपने पास टी बी माइनस का टी ए अपॉन बेटा एल ये हो जाएगा। ठीक, क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम एल। ठीक, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगी बेटा, फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू और डी टी की जब तुम बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो ऐसी कैसे आ जाएगी, और सॉरी हाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो ऐसी कैसे आ जाएगी, और डी एम और डी टी। ठीक, तो यहाँ से अपने पास में बेटा जो डी एम और डी टी की जब तुम बात करोगे रेट ऑफ आइस की, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा डी क्यू और डी टी। ठीक, अपॉन 1 अपॉन में एल एफ। ठीक, तो डी क्यू और डी टी है तो वो अपने पास के ए टी बी माइनस का टी ए अपॉन बेटा एल, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, ये चीज़ अपने पास हो जाएगी। अच्छा, लेटेंट ऑफ फ्यूजन है उसकी दे रखी है बेटा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो कितनी दे रखी है बेटा, 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम है ना, 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये अपने पास बेटा इसकी क्या दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से जब तुम इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इसको जब तुम पुट एंड सोल्व करोगे बेटा, पुट एंड सोल्व करोगे बेटा, तो यहाँ से ये डी एम और डी टी आ जाएगा बेटा, है ना, किसके अंदर बेटा, इन
किलोग्राम पर सेकंड, मतलब इस रेट से बेटा क्या होगी बेटा आइस है जो क्या होगी बेटा मेल्ट होगी। ठीक, ये अपने पास इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अपन बात करेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करेंगे। ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। तो रेडिएशन मेथड के ऊपर बेटा क्वेश्चन अपने अभी डिस्कस किया। ठीक, तो अब अपन बेटा बात करेंगे बेटा, थोड़ी गर्मी ज़्यादा, पानी और पी लेते हैं। अब जो बात होगी बेटा अपने पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसकी अपन बात करेंगे बेटा। ठीक है, हाँ, इसके अकॉर्डिंग बेटा क्या है बेटा, जो अपने पास है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू दिस जो रेट ऑफ कूलिंग है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, जो रेट ऑफ कूलिंग है, मतलब जो शीतलन की दर है ना, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब जैसे कोई हिंदी और मीडियम वाला बच्चा है, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इस रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है शीतलन की दर। ठीक है, ये क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है जिसको अपने एक तरह से ये लिखते हैं डी टी और डी टी। ठीक, ये क्या होगी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक, ये अपने पास ये है। ठीक, या फिर इसको रेट ऑफ कूलिंग है, इसको अपन लिख देंगे बेटा के डेल्टा टी। ठीक, यहाँ पर ये अपने पास क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो अब बेटा अपन क्या करेंगे इसको, अच्छा, और ये इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, इसके लिए जो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा है ना, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है बेटा, अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा सराउंडिंग के टेम्परेचर से बेटा क्या है बेटा लेस है, तो ही बेटा ये कंडीशन अप्लाई होगी बेटा। तो ये अपने पास किसका है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है बेटा, है ना। तो अब जैसे अपन इसको क्या करेंगे बेटा प्रूफ करेंगे, है ना, क्या करेंगे बेटा इसका प्रूफ करेंगे बेटा अपन। ठीक, तो प्रूफ के अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा बताओ, प्रूफ के अंदर बेटा देखो अपने पास में क्या था, देखो डेल्टा टी की मैं बात करूँगा। ठीक, तो डेल्टा टी अपने पास में क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा टी। ठीक, और सॉरी टी माइनस का टी एस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा अपने पास है। ठीक, तो यहाँ से अपने पास में जैसे तुम्हें टी लिखना है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा टी एस प्लस का डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे बेटा t की पावर 4 करेंगे, तो इधर भी क्या आएगा बेटा टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4। ठीक, तो t की पावर जैसे 4 किया अपन ने बेटा, यहाँ से अपन टी एस को कॉमन ले लेंगे तो टी एस की पावर 4 बाहर आएगी, तो ये कितना आएगा 1 प्लस में डेल्टा टी अपन बेटा टी एस की पावर 4। तो देखो ये आ गया बेटा। अब अपने पास अगर मान लो डेल्टा टी है वो अपने पास टी एस से लेस देन है बेटा, देन by using binomial theorem, तो बाइनोमियल थ्योरम में उसको अपन यूज कर लेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 4 इक्वल टू में टी एस की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा पावर सीधी मल्टीप्लाई में आ जाएगी 4 डेल्टा टी और टी एस, इस तरह से आ जाएगा बेटा अपने पास। ठीक, अच्छा इसको मैं लेफ्ट वाले पार्ट को बेटा रफ कर देता हूँ, तो थोड़ा जगह नहीं है। तो उसके अंदर अपने पास में क्या है,
ये तुम्हारे पास में टी की पावर 4, ठीक, इक्वल टू बेटा देखो टी एस की पावर 4, ठीक, प्लस का 4 डेल्टा टी अपन बेटा टी एस क्यूब, ठीक, ये हो जाएगा। सॉरी ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा इसको मैं, तो 4 डेल्टा टी 4 टी एस क्यूब और डेल्टा टी लिख देता हूँ मैं इस तरह से, ठीक, ये ठीक रहेगा। इस तरह से आएगा नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ से अपन जैसे t की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा 4 टी एस क्यूब डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, ठीक। तो अपने पास में क्या है, अपने पास में देखो बाई स्टीफन लो क्या था बेटा, बाई स्टीफन लो, स्टीफन लो अपने पास क्या था बेटा, जो ये था पावर रेडिएटिंग पावर थी बेटा डी क्यू और डी टी थी अपने पास में एक तरह से, वो अपने पास में थी बेटा ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ठीक, ये थी। या फिर यहाँ से अपन इसको लिख रहे थे बेटा एम एस डी टी और डी टी, ठीक। या फिर इसको मैं सीधा ही लिख दूँ मैं एक तरह से बेटा, यहीं पे लिख देता हूँ, एक स्टेप थोड़ी कम हो जाएगी अपने पास। तो बी इक्वल टू बेटा क्या था डी क्यू और डी टी था, या फिर इसको एम एस डी टी और डी टी लिख रहे थे अपन, ठीक। तो उससे अपने पास जो रेट ऑफ कूलिंग थी, जो डी टी और डी टी है, वो नेगेटिव साइन तो बेटा ये बताता है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। इसको अपन क्या करेंगे बेटा ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 अपन में क्या आ गया था बेटा एम एस आ गया था, ये अपने पास रेट ऑफ कूलिंग थी, ठीक। अब अपने पास इसकी वैल्यू आई है बेटा, ये आई है कि नहीं आई बेटा। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बेटा इसके अंदर, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बेटा, देखो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अपने पास देखो यहाँ पर बेटा इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये रेट ऑफ कूलिंग है, मैं सीधा रेट लिख रहा हूँ बेटा ई ए सिग्मा, ठीक, अपॉन बेटा एम एस, ठीक, टी की पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, इसकी जगह पर लिख देंगे बेटा 4 टी एस क्यूब डेल्टा टी, या पर उसको और सिस्टमेटिक अगर मैं लिखूँगा तो रेट ऑफ कूलिंग कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ई ए सिग्मा, तो पहले न्यूमेरिकल चीज़ को लिख लेते हैं बेटा 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन बेटा एम एस, ठीक, इनटू बेटा डेल्टा टी। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी बेटा 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन बेटा एम एस, ठीक, ये अपने पास इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर बेटा ये चीज़ अपने पास न्यूटन्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो अपने बेटा क्या कर दिया, वैलिड कर दिया, ठीक। अब बेटा अपन यहाँ से आगे की इसके अंदर बेटा बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये अपन ने बेटा इसको इसके अंदर वैलिड कर दिया, ठीक है। तो अब अपन बेटा इसकी बात करने जा रहे हैं, तो मैं फोकस देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अपन इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक तरह से रेट ऑफ कूलिंग आ गया अपने पास, ठीक। अच्छा, तो ये अपने पास किसके इक्वल आ गया बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ बेटा मैं, और सिस्टमेटिक के अंदर बेटा अपने पास में जो रेट ऑफ कूलिंग है बेटा, है ना, रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं अपन, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक। तो रेट ऑफ जो कूलिंग है बेटा आर, ठीक, वो अपने पास में क्या है बेटा,
वो अपने पास में आई थी बेटा क्या, मतलब इसको डी टी और डी टी भी बोल रहे हैं अपने एक तरह से, ठीक। ये अपने पास के डेल्टा टी आई है, ठीक। या फिर अच्छा या फिर के और डेल्टा टी का मतलब टी माइनस का टी एस, ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास बेटा रेट ऑफ कूलिंग आई है, ठीक। फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन की अपन बात करेंगे बेटा, फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर बात कैसे करेंगे बेटा, अगर मान लो इफ ए बॉडी है कूल फ्रॉम T1 टू T2, अगर कोई बॉडी बेटा T1 से T2 के ऊपर बेटा कूल होती है बेटा, ठीक है, देन अपने पास में क्या होगा बेटा, ठीक, T1 से T2 कूल होती है बेटा, देन अपने पास जो रेट ऑफ कूलिंग है बेटा उसको अपन इस तरह से लिखेंगे बेटा dt और dt, ठीक, के इसकी जगह पर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर लिखेंगे T1 प्लस में T2/2 माइनस का Ts, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में बेटा इसको काम में लेंगे अपन, ठीक। अच्छा, अब इसके ग्राफिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो बेटा हाँ, अब अपन बेटा किसकी बात कर लेते हैं, ग्राफिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास में बेटा ग्राफिकल पोर्शन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक। तो ग्राफिकल पोर्शन, तो ग्राफिकल पोर्शन के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो ये जैसे रेट ऑफ कूलिंग है dt और स्मॉल t है, ये अपने पास क्या है के t माइनस का एक तरह से Ts है, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, इसको जैसे dt की मैं बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा t माइनस का Ts, ठीक, इसका इंटीग्रेशन बेटा, ठीक। इधर अपने पास क्या हो जाएगा माइनस के dt, ठीक। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log होगा t माइनस का Ts होएगा, ठीक। इधर क्या होगा बेटा माइनस का kt और प्लस का कोई कांस्टेंट अपने पास में c हो गया। एक इक्वेशन तो बेटा अपने पास में ये हो गया, ठीक। अब अपन बेटा इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, इसको थोड़ा अपन और मैनिपुलेट करते हैं। इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करूँगा बेटा मैं, तो बेटा अपना जो है इसको मैं लिख दूंगा log t माइनस का बेटा Ts इक्वल टू बेटा KT प्लस का इसको लिख दिया बेटा मैंने log a, है ना। जो कांस्टेंट c है इसको बेटा मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बेटा log a से, जिससे अपने पास सिस्टमेटिक बन जाए, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, log t माइनस Ts है वो log a है माइनस KT, ठीक। तो ये अपने पास बेटा log t माइनस Ts है, ठीक। इक्वल टू अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा KT हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास t माइनस Ts है, ठीक। इसकी जगह पर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा अपॉन में a भी है, ठीक। इसकी जगह पर हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस KT, ठीक। तो ये अपने पास t माइनस Ts है वो अपने पास क्या हो जाएगा a e की पावर माइनस KT, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में जो t है, ठीक है, t की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई Ts प्लस का a e की पावर माइनस KT, ये अपने पास इसकी वैल्यू हो गई, ठीक। तो एक इक्वेशन अपने पास में क्या हुई बेटा ये हो गई, ठीक। अब अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों की बेसिस से बेटा अपन क्या कर सकते हैं सर, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बेटा। क्या प्लॉट कर सकते हैं बेटा, इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अपन बेटा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो करते हैं बेटा इसका ग्राफ प्लॉट है जो, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को ये इससे क्या करना पड़ेगा बेटा, रफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको रफ करना पड़ेगा मेरे को थोड़े से हिस्से को, तो उसको अपन रफ करते हैं बेटा। तो
इसको और कर देता हूँ बेटा। तो बेटा जैसे अपन ग्राफ की बात करें बेटा, है ना, तो अपने पास में बेटा जो अपने पास में जैसे पहले ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं बात करूँ बेटा, ठीक, तो अपन इक्वेशन फर्स्ट है उससे मैं बेटा ग्राफ की बात कर लूँगा बेटा मैं। तो यहाँ पर अपने पास बेटा ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, उससे अपन बात करेंगे। तो कैसे आएगा बेटा, देखो इधर तो मैंने बेटा लिख दिया क्या, इस एक्सिस पे लिख दिया बेटा मैंने log t माइनस का ts, ठीक, इस एक्सिस से मैंने क्या लिख लिया बेटा, टाइम लिख लिया, ठीक। तो ये क्या है, अपने पास एक नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो एक तो ग्राफ आ जाएगा ये, तो ये इसके लिए इक्वेशन अपने पास में क्या होगा बेटा, log t माइनस का ts, ठीक, माइनस kt, ठीक, प्लस का c। अच्छा जी, ठीक। इसके अलावा दूसरी इक्वेशन है, उसका मैं ग्राफ इधर बना देता हूँ बेटा मैं, ठीक। है ना, ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे बेटा मैं बात कर देता हूँ बेटा ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन बेटा सेकंड अपने पास में ये थी। इससे अपन ग्राफ की बात करेंगे तो बेटा इसके ऊपर क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, टेम्परेचर आएगा, ठीक। और इसके ऊपर अपने पास में क्या आएगा बेटा, टाइम आएगा, ठीक। तो इसका ग्राफ क्या है, देखो e की पावर माइनस एक्स जैसा है, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक। तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा बेटा, सॉरी इसको अपन कूलिंग करा बोलेंगे, ठीक, इस तरह से, ठीक। और ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल आएगा अपने पास में, ये वाला लेवल कितना आएगा अपने पास में, ये वाला लेवल आएगा बेटा ts, ठीक, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया बेटा, कूलिंग करा हो गया t। ये अपने पास क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके ऊपर ये कूलिंग करा हो गया बेटा अपने पास, ठीक। तो ये कूलिंग करा हुआ है अपने पास, इसको अपन कूलिंग करा हुआ बोल दो, ये भी कूलिंग करा हुआ बेटा, ठीक। अच्छा, एक अपन थर्ड ग्राफ ये भी लिख सकते हो बेटा डायरेक्ट, ये दो ग्राफ हो गए। एक अपना बेटा ये भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे एक तो रेट ऑफ कूलिंग ले लूँ मैं सीधा ही, जैसे रेट ऑफ जो कूलिंग थी अपने पास माइनस dt और dt थी, ठीक। रेट ऑफ कूलिंग थी वो अपने पास क्या थे, k डेल्टा t थी, मतलब रेट ऑफ कूलिंग क्या थी, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक। तो अगर यहाँ पर मैं रेट ऑफ कूलिंग ले लूँ इसके ऊपर, और इसके ऊपर अपन टेम्परेचर डिफरेंस ले लें बेटा डेल्टा t, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। ये अपने पास बेटा थर्ड ग्राफ आ गया, ठीक। तो ये बेटा क्या हो गया, इसके ऊपर ग्राफ हो गया बेटा रेट ऑफ कूलिंग के, ठीक है। ये न्यूटन स्लोप कूलिंग बेटा कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो गया। अब अपन इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करते हैं बेटा, ठीक। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो एक बार पानी पी लिया जाए। थोड़ी क्या तबीयत थोड़ी बेटा ढीली है। अपने पास बेटा क्वेश्चन मेरे पास ये है बेटा, है कि आपके पास टेम्परेचर एक बॉडी है, ठीक है, वो अपने पास है, वो बेटा 5 मिनट के अंदर 40 डिग्री से 36 डिग्री है ना, टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ ए बॉडी, सॉरी टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम
40 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। ठीक, ये 5 मिनट में बेटा फॉल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अपन को क्या निकालना है बेटा, ये भी इधर रखा है बेटा, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर है ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, सराउंडिंग टेम्परेचर अपन को रखा है लेने 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन फाइंड टाइम टेकन टू अराइव, then find time taken by the body to reach temperature 32 degree Celsius, then find time taken to reach the body at 32 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए अपन को टाइम निकालना है बेटा, है ना। इसके अंदर ये भी रखा है बेटा, इफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड। ठीक, तो ये चीज़ वैलिड है अपने पास। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा अपन। ठीक, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे बेटा, देखो dt और dt है इसके रेट ऑफ कूलिंग, वो अपने पास क्या होगी बेटा, k T1 प्लस T2 अपन बेटा 2। ठीक, और माइनस का क्या आएगा बेटा, Ts आएगा। ठीक, अच्छा, तो पहले वाला केस है बेटा। ठीक है, उसके अंदर अपने पास कहाँ से कहाँ गया है बेटा, ये गया है बेटा 40 माइनस का 36 अपन मान लेते हैं, इसके लिए टेम्परेचर T है। T अपने पास कितना है बेटा, अपने पास में मान लेते हैं इसके लिए टेम्परेचर अपने पास T1 है। ठीक, इक्वल टू K। ठीक, ये कितना आ जाएगा बेटा, 40 प्लस 36 अपन बेटा 2 माइनस का ये सराउंडिंग कितना था बेटा 16। ठीक, एक इक्वेशन दोगे बेटा अपने पास में ये। ठीक, एक इक्वेशन अपने पास कहाँ से कहाँ आ रहा है बेटा, अब 32 डिग्री पर आ रहा है बेटा, है ना। तो बेटा 36 से 32 डिग्री आया, मान लो टेम्परेचर टाइम आया T2। ठीक, तो K 36 प्लस 32 अपॉन 2 माइनस का बेटा 16। ठीक, ये हो गई अपने पास बेटा इक्वेशन 2। ठीक, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें इक्वेशन 2 का क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो बेटा देखो ये अपने पास कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ये कितना आएगा, 4 आएगा। ये भी कितना आएगा बेटा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर तो आएगा T2 अपन बेटा T1 टाइम वाला है। ठीक, इधर कैसे के कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा क्या, देखो ये 20 और देखो ये 32 हो गया, 32 में से ये 32 में से बेटा 36 गया तो 44 अपॉन 2 20 आ जाएगा, 22। ठीक, इधर अपने पास ये हो जाएगा बेटा 18, ये कितना हो जाएगा बेटा 18। ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो गया बेटा 11 अपॉन बेटा 9। ठीक, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा T2 इक्वल टू बेटा 11 अपॉन बेटा 9 इंटू बेटा अपने पास कितना आएगा T1 की वैल्यू अपने पास कितनी थी बेटा 5 मिनट। तो इसको अपन पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हो गया बेटा। ऐसे ही अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये है बेटा, यानी कि बेटा कोई कंटेनर है, उसके अंदर बेटा वाटर फिल है। ठीक है, तो कंटेनर है बेटा, कंटेनर है ना, वो बेटा फिल क्या है बेटा, वाटर से, फिल विद वाटर। किसके ऊपर बेटा, एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस बेटा इसके अंदर क्या है, वाटर है बेटा। ठीक है, ये क्या हुआ है बेटा, ये क्या हुआ है बेटा, इट्स कोल्ड 40 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। ठीक, ये चीज़ें अपन वगैरह की बेटा। ठीक, एंड 40 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 8 मिनट, एंड 40 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट, सॉरी नेक्स्ट 8 मिनट। ठीक है,
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेटा वैलिड है, तो बेटा अपन को क्या निकालना है बेटा, फाइंड सराउंडिंग का बेटा टेम्परेचर निकालना है। इस केस में क्या निकालना है बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना है। ठीक, तो उसके अपने बेटा बात करेंगे इसके अंदर है जो। ठीक, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं बेटा। ठीक, तो इसके अंदर अपन कैसे बात करेंगे इसको, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इसकी क्वेश्चन की अपन बात करेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो कंटेनर क्या है, फिल विद वाटर है बेटा, है ना। इसके ऊपर सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा। ठीक, तो कंटेनर फिल विद वाटर है एट 50 डिग्री सेल इट कूल बेटा, है ना। तो अपने पास देखो वही लिखेंगे बेटा क्या, डेल्टा टी अपन बेटा डेल्टा टी इज इक्वल टू बेटा के T1 प्लस बेटा T2 अपन बेटा 2 माइनस का TS। ठीक, तो ये कितना था बेटा, पहले 50 था, 50 से कितना हो गया बेटा 45 हो गया। ठीक, और ये डेल्टा टी कितना है अपने पास में, ये बेटा 5। ठीक, के पता नहीं है। ठीक, तो ये T1 कितना है अपने पास में, T1 है बेटा 50 प्लस 45 अपॉन बेटा 2। TS कितना है बेटा पता नहीं है। ठीक, अच्छा फिर ये तो है कि इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बेटा दूसरे वाले में क्या है बेटा, ये 45 तक गया, मतलब 45 से 40 डिग्री गया, किसके अंदर 8 मिनट के अंदर गया बेटा। ठीक, ये हो गया बेटा के 45 से बेटा 40 आया अपॉन 2 माइनस का TS, ये हो गई बेटा इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा अपन, इक्वेशन बेटा जो फर्स्ट है इसमें बेटा क्या कर देना, इक्वेशन सेकंड है इसका क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। तो इसको डिवाइड करोगे, सोल्व करोगे बेटा, तो यहाँ से तुम के भी निकाल सकते हो और TS भी। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है TS की, तो TS निकल जाएगा अपने पास में। ठीक, तो ये आप एक क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो चल रहा है अपने पास। ठीक, उसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है, हीट ट्रांसफर के अंदर अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया है। अपन पढ़ रहे थे बेटा हीट ट्रांसफर लेक्चर 4। ठीक, अच्छा इसके अंदर क्या कर रखा है बेटा, एक कंटेनर है। ठीक, कंटेनर की क्या दे रखी है बेटा आपको, साइड दे रखी है। कंटेनर है उसकी क्या दे रखी है बेटा आपको, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको बेटा एक चैम्बर है उसके अंदर रखा गया है, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको बेटा इतने से इतने टेम्परेचर तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, ये मेरे पास में क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक, तो इसका बेटा सॉल्यूशन करेंगे। देखो बेटा अपने पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि 1 है, इसके कंपेयर बेटा कम ही है एक तरह से। ठीक, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर अपन जब बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होते हैं, नॉर्मली 2 कंडीशन मिलती है भाई, पहले स्लॉट में ये हुआ, दूसरे स्लॉट में ये हुआ। इसके अंदर बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बेटा अपने पास में इसको अपन सोल्यूशन करेंगे बेटा। तो इसका जैसे मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ बेटा, तो उसके अंदर अपने पास देखो रेट ऑफ कूलिंग की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग है वो अपने पास में क्या होगा बेटा, डेल्टा टी अपॉन बेटा डेल्टा टी। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा बेटा अपने पास में 4EA सिग्मा TS क्यूब बेटा। ठीक, और अपने पास एवरेज वाला यूज करेंगे बेटा T1 प्लस में T2 अपॉन बेटा 2 माइनस का TS अपॉन बेटा क्या आ जाएगा MS आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर बेटा E की वैल्यू अपने पास 1। ठीक, अच्छा A अपने पास क्या है, नहीं दे रखा। ठीक, तो A को अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा सेट है जो। ठीक, A की जगह पर अपने पास में देखो क्या है, इसकी साइड दे रखी है। ठीक है, तो इसका A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा बेटा 6 इंटू बेटा साइड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बेटा। सिग्मा अपने पास वही है बेटा 5.63 इंटू में 10 टू पावर माइनस 8, और ये हो जाएगा अपने पास में वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक, TS कितना हो जाएगा बेटा, सिंगल TS की मैं बात करूँगा तो हो जाएगा 273 प्लस का 27 इक्वल टू 300 बेटा केल्विन। ठीक, M कितना होगा बेटा, देखो M यहाँ पर मास नहीं दे रखा, लेकिन ये कितना होगा बेटा, डेंसिटी इंटू बेटा वॉल्यूम होगा। ठीक, डेंसिटी है अपने पास और वॉल्यूम अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, साइड का क्यूब। ठीक, डेंसिटी अपने पास वाटर की कितनी होती है बेटा, वाटर की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, ये डेंसिटी हो गई अपने पास। और क्या चाहिए तुमको, S
एस कितनी होती है बेटा वाटर के लिए होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस तरह से हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, देखो T1 T2 है ना, तो T1 अपने पास कितना है बेटा, ये सीधा डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस। T2 अपने पास कितना है 29 डिग्री सेल्सियस, और इस केस में TS कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ से पुट करोगे तो बेटा डेल्टा T की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, निकल जाएगी। ये वाला जो तुम्हारा डेल्टा TS की जगह पर कितना जाएगा बेटा 30 माइनस का 29, और ये अपने पास डेल्टा T ऐसे कैसे। इन सारी वैल्यूज को जब तुम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दोगे तो इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बात होगी बेटा अपने पास है जो। इसके अलावा बेटा अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है अपने पास बेटा विंड डिस्प्लेसमेंट लो। तो उसको बेटा डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो अपन कर रहे हैं बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, जो बेटा वेवलेंथ होती है बेटा, स्टेटमेंट इसका क्या है बेटा, इसका जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या होता है, वेवलेंथ होती है किसकी बेटा, मैक्सिमम रेडिएशन की, वो क्या होती है टेम्परेचर की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, इस कांस्टेंट का बेटा नाम है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू में 10⁻³ और इसकी वैल्यू आएगी बेटा मीटर केल्विन। ठीक, इसका नाम है बेटा बीन कांस्टेंट। ये क्या है बेटा, बीन्स कांस्टेंट है बेटा, इसका नाम है जो। ठीक, बीन नहीं आता। ठीक, यहाँ पर लैम्डा m क्या है बेटा, वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम रेडिएशन, मतलब जो मैक्सिमम रेडिएशन है उसके लिए क्या है बेटा वेवलेंथ। T क्या है बेटा, टेम्परेचर है यहाँ पर, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, ये अपने पास टेम्परेचर है। ठीक, अच्छा अब अपन को बेटा यहाँ पर ये इसके लिए है, तो अगर इसके बेसिस पे तुम अगर ग्राफ बनाओगे बेटा, ठीक, तो एक बेटा जो बीन डिस्प्लेसमेंट करो होता है, एक ये बीन डिस्प्लेसमेंट करो बेटा इस तरह से दिखाया जाता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट करो। उसके अंदर बेटा इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी इसकी इंक खत्म हो गई, 1 मिनट इंक फिल करना भूल गया मैं। इसके ऊपर बेटा ई लैम्डा होगा। ठीक, इसके ऊपर बेटा लैम्डा हो गया। ठीक, तो इसके अंदर अपने पास इस तरह से होता है बेटा इसका ग्राफ, फिर कोई इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक, इसके लिए बेटा देखो ये लैम्डा 1 m1 है, ये मान लो लैम्डा m2 है। ठीक, ये अपने पास लैम्डा m3 है। ठीक, तो इसके अंदर अपने पास देखो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। मान लो इसका टेम्परेचर हो गया बेटा 1000 केल्विन, इनका 1200 केल्विन, इसका मान लो तो 2000 केल्विन लेता हूँ मैं। ठीक, तो ये बेटा क्या है, बीन डिस्प्लेसमेंट करो के अंदर क्या होता है बेटा, अगर अपना टेम्परेचर ना, अगर इसका टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होता है तो ये जो ग्राफ होता है ई लैम्डा का ये लेफ्ट साइड में बेटा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसको विंड डिस्प्लेसमेंट करो बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसका जो एरिया होगा, इस ग्राफ का एरिया होगा वो अपने पास में क्या होगा, टोटल इमिसिव को शो करेगा बेटा, है ना। तो अपने पास में क्या होता है, टोटल
इमिसिव पावर, टोटल इमिसिव पावर क्या होगी बेटा अपने पास ई होगी, वो अपने पास क्या होगी बेटा 0 to इन्फिनिट ई लैम्डा डी लैम्डा, ये अपने पास क्या होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4, सॉरी ये तो सीधा ई सिग्मा टी की पावर 4 होता है, ठीक। फिर ये तो यहाँ से अपने क्या लिखते हैं बेटा रेडिएटिंग पावर लिखते हैं, तब आता है वो तो अपने पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ, ठीक। ये क्या हो गया इसके हिसाब से बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके टी की पावर 4 के, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में बेटा अपने पास काम में आएगा, ठीक। एक इसके बाकी और ग्राफ की मैं बात करूँ, अदर ग्राफ की मैं बात करूँ, एक ग्राफ तो बेटा ये हो ही गया इसका, इसके अलावा बेटा इसके अदर ग्राफ की मैं बात करूँ तो इसके अदर ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो अदर ग्राफ में देखो बेटा क्या है, अपने पास लैम्डा एम है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, ठीक है। सेकंड फर्स्ट नंबर ग्राफ बोल दो इसको, तो इसके हिसाब से ग्राफ कैसा आएगा बेटा हाइपरबोला आएगा, कैसा आएगा बेटा अपने पास हाइपरबोला ग्राफ आएगा, ठीक। नंबर 2 एक अपने पास में जैसे कि मान लो ये लैम्डा एम है, इसको बी अपॉन टी लिखा, तो इसको बेटा log लैम्डा एम इक्वल टू बेटा क्या लिख दूंगा log बी माइनस का log टी। तो अगर मैं इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करूँ किसके अंदर बेटा log लैम्डा एम, और ये अपने पास में क्या होगा log एल एन टी, ठीक। ये क्या आएगा नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। तो ये बेटा इसका ग्राफ होगा और ये इसका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब बेटा अपन क्या करेंगे इसके बेसिस से बेटा अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस के अंदर बेटा मेरे पास में क्या है, क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ बेटा इसके ऊपर। क्वेश्चंस डिस्कस करें इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो मेरे पास ये क्या है बेटा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बेटा, है ना। आपको क्या दे रखा है ए लैम्डा और लैम्डा का बेटा ग्राफ दे रखा है बेटा, ठीक। किस तरह से दे रखा है जी, एक तो इस तरह से दे रखा है, ठीक, और एक अपने पास इस तरह से दे रखा है, ठीक। इसके लिए बेटा ये है, इसके लिए मान लो ये है, ठीक। इसके लिए अपने पास इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर बेटा अपने पास में क्या है T2 है, ठीक। अपनों क्या दे रखा है बेटा एरिया अंडर द कर्व आर इन द रेशियो, है ना। इसके लिए दे रखा है बेटा एरिया अंडर द कर्व आर इन रेशियो, वो क्या है 16:1 है, ठीक। और अपनों को टेम्परेचर T2 दे रखा है बेटा, वो दे रखा है बेटा अपनों को कितना 2000 केल्विन दे रखा है, ठीक है। एंड T2 दे रखा है बेटा 2000 केल्विन, है ना। देन अपनों क्या निकालना है बेटा, देन T1 कितना होगा वो अपनों को निकालना है बेटा, ठीक। तो इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बेटा बात करने जाऊँ तो बेटा देखो एरिया है, तो मैंने तुमको बताया था बेटा एरिया ऑफ ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ, ठीक। ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ किसके प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा A1 अपन में A2 है वो अपने पास क्या आएगा T1 अपन T2 की पावर बेटा 4, ठीक। ये है अपने पास बेटा 16:1, तो T1 अपन T2 है। इसकी अगर मैं बात करूँगा बेटा तो यहाँ से T1 अपन T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16 अपन बेटा 1 की पावर 4 या फिर 2:1, ठीक। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2T2 आएगी, ठीक। तो T1 की वैल्यू 2 इंटू बेटा 2000 कितना आएगा बेटा 4000 केल्विन, ठीक। इतना आएगा अपने पास, ठीक। वैसे भी आप देख सकते हो बेटा देखो इसके लिए अपने पास जैसे इसके लिए लैम्डा 1 है, इसके लिए बेटा लैम्डा 2 मैक्सिमम वाली की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो इसके लिए जो मैक्सिमम वाली रेडिएशन है वो अपना इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कहीं ग्राफ तो गलत प्लॉट नहीं होगा बेटा,
इनका एरिया का रेशियो बेटा अपने पास में इतना है, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में ई लैम्डा और ये है, तो बेटा इसके अंदर शायद ये उल्टे है कि ये कम है तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये शायद प्लॉट है ना, ये प्लॉट में कुछ इस तरह से है बेटा, गड़बड़ है इस प्लॉट में। तो हो सकता है ये प्लॉट कुछ इस तरह से रहा हो कि वो अपने को टेम्परेचर दे रखे ना, ठीक, अलग अलग टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टेम्परेचर अपने पास में क्या है बेटा, T1 ज़्यादा है, तो इसके लिए लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो ये लैम्डा 1 और ये इस तरह से होना चाहिए, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक। आके देख लेना, आपको तो अपने इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, ठीक। इसके बाद अपने पास में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये है, और इसका आगे बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, अपन बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो वो मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, ये कि आपको एनर्जी स्पेक्ट्रम है, बॉडी है ना, तो आपको बेटा एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी है, ठीक है। एनर्जी स्पेक्ट्रम बॉडी है, ठीक है। तो वो है ना, सो मैक्सिमम एट लैम्डा नॉट, इसके ऊपर बेटा उसने मैक्सिमम रेडिएशन शो किया है, ठीक है। अब टेम्परेचर को अपन ने क्या कर दिया बेटा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन मैक्सिमा ऑफ रेडिएशन, देन मैक्सिमा ऑफ एनर्जी सो एट 3 लैम्डा नॉट बाई 4, ठीक। इस तरह से है बेटा, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी नाउ इंक्रीज बाय द फैक्टर, देन पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इंक्रीज बाय फैक्टर। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया बेटा अपने पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तुमसे, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो रेडिएटिंग पावर होती है वो अपने पास क्या होती है बेटा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। अच्छा जी, और देखो लैम्डा m क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसका मतलब बेटा ये हो गया टेम्परेचर वो लैम्डा m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। तो इसका मतलब जो ये है ये t की पावर 4 है, या फिर अपने पास 1 लैम्डा m की पावर 4, इस तरह से अपने इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो P1 अगर P2 की मैं बात करूँगा तो ये अपने पास क्या आएगा, लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 की पावर बेटा 4। तो लैम्डा 1 तो कितना है बेटा, लैम्डा 2 तो है बेटा कितना, 3 लैम्डा नॉट बाई 4, और ये अपने पास कितना है बेटा, लैम्डा ये है, ठीक। तो ये यहाँ से कट जाएगा बेटा, तो ये P1 अपन बेटा P2 है, ठीक है। ये अपने पास कितना जाएगा बेटा, 3 अपन बेटा 4 की पावर 4, ठीक। तो अपने पास बेटा P2 की मैं बात करूँगा बेटा, सो जो P2 है ना, यहाँ से लिख देता हूँ बेटा मैं, P2 की मैं बात करूँगा कितना होगा बेटा, 4/3 की पावर बेटा 4 और P1, मतलब इस फैक्टर से बेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा ये, ठीक। इस तरह का भी बेटा एक क्वेश्चन होता है जिसको अपन अभी डिस्कस किया है, ठीक। इसके आगे की अगर अपन बात करें बेटा, तो उसके अंदर अपने पास में क्या आएगा, आइस फॉर्मेशन आता है इसके किसके अंदर बेटा, लेक के अंदर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बेटा आइस फॉर्मेशन, या फिर आइस फॉर्मेशन या फिर ग्रोथ ऑफ आइस इन लेक, ऐसे ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ग्रोथ ऑफ आइस इन लेक, ठीक। इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो इसके अंदर बेटा जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास एक लेक है बेटा, ये मेरे पास क्या है बेटा, एक लेक है मान लो, ठीक।
इसके अंदर मान लेते हैं किसी टाइम टी के ऊपर जो आइस है, ये क्या है अपने पास आइस, वो क्या है बेटा वाई लेंथ है उसकी, वो बेटा क्या होगी फॉर्म हो गई, ठीक। उसके बाद बेटा इसके अंदर बेटा डी वाई, मतलब ये डी वाई और ग्रोथ होनी है, ठीक। इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो है बेटा माइनस का थीटा डिग्री सेल्सियस। इसकी जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या है के है। इसका नीचे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और नीचे का और जाओगे तो 4 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक। ये अपने पास क्या होगा वाटर हो गया इसके नीचे, ठीक। तो अपन क्या निकालना है बेटा, टाइमिंग की बात करनी है ना, ठीक। तो यहाँ से अपन इसके अंदर मैं बात करूँगा तो जो हीट होगी, ठीक, हीट क्या जाएगी इधर से इधर जाएगी कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर ही है, ठीक। तो अपने पास बेटा हीट फ्लो बाई कंडक्शन की बात करेंगे अपन। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ बेटा हीट फ्लो बाई कंडक्शन, ठीक। तो क्या होगा बेटा डी क्यू और डी टी है ना, यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो बाई कंडक्शन, ठीक। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा है, इसको दोबारा में डाल कर लिख देता हूँ मैं। रेट ऑफ हीट फ्लो इन आइस बाई कंडक्शन क्या होगा बेटा बताओ। इसके अंदर होगा बेटा देखो डी क्यू और डी टी है, अपने पास होगा के ए लेट ए, इसका क्या है सरफेस एरिया, लेट किया अपन ने, ए इसका क्या है सरफेस एरिया बेटा आई लिख का, इनटू बेटा 0 माइनस का थीटा, ठीक, अपन बेटा क्या आएगा वाई, इस तरह से आएगा नहीं आएगा बेटा, ठीक। डी क्यू और डी टी है वो अपने पास हो गया बेटा के ए थीटा अपन बेटा वाई, ठीक। लेट डी एम मास ऑफ आइस फॉर्म। तो अपने पास इसके लिए जैसे लेटेंट हीट क्या लिखते हैं बेटा एम एल एफ। तो यहाँ से डी क्यू और डी टी की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरी, डी एम और डी टी और एल एफ, ये होगा कि नहीं होगा बेटा। डी एम क्या होगा बेटा रो इंटू में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा बेटा ए इंटू में बेटा डी वाई, ये इसका बेटा वॉल्यूम हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन बेटा डी टी, ये होगा कि नहीं होगा बेटा, ये होगी अपने पास इक्वेशन बेटा सेकंड। इनमें क्या क्या है बेटा देखो, इसके अंदर तो बेटा हीट कंडक्शन के थ्रू जा रही है और इसके अंदर अपन और फॉर्म हो रही है बेटा, तो जैसे जैसे फॉर्म होगी वो हीट बेटा कंडक्टिंग की थ्रू निकलती जाएगी, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे बेटा, है ना। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं बेटा तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बेटा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा के ए थीटा अपॉन बेटा वाई है, एक इसके को आ जाएगा बेटा रो ए डी वाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन बेटा डी टी, ठीक। अपन को टाइम की बात करनी है बेटा, ठीक। तो यहाँ से देखो ये तो अपना आप कट ही जाएगा बेटा, ये तो ये कैंसिल हो ही गया था, ठीक। तो यहाँ से अपन टाइम की बात करेंगे तो इधर तो आ जाएगा बेटा डी टी, इधर अपने पास में क्या आएगा बेटा देखो रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपन बेटा के थीटा और वाई डी वाई, ठीक। मान लेते हैं 0 से t है या फिर t1 से t2 है, t1 से t2 है, ये मान लेते हैं y1 से y2 है। तो इधर तो क्या आ जाएगा डेल्टा t आ जाएगा, इधर बेटा रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के थीटा और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बेटा 2। इसको और सिस्टमेटिक लिखूंगा बेटा तो रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2 के थीटा y2 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। अब अपने पास में क्या है ये चीज़ आ गई, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ बेटा।
तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, देखो यहाँ से ये आ गया बेटा, जो टाइम का डिफरेंस है वो अपने पास में किसके प्रोपोर्शनल आ गया, y2² में, या फिर ये अपने पास डेल्टा y बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, ये है ना, इसको अपन डेल्टा y का स्क्वायर, नहीं यही ज़्यादा ठीक रहेगा, y2² माइनस का y1 का स्क्वायर, है ना। टाइम का डिफरेंस का मतलब डेल्टा t का मतलब t2 डेल्टा t है, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा t2 माइनस का t1, ठीक। ये अपने पास क्या था बेटा, ये अपने पास था डेल्टा t था एक तरह से, ठीक। अब मान लो t1 अपन ने 0 से शुरू किया, y1 की वैल्यू अपने पास 0 है, t2 अपने पास t है, y2 की वैल्यू अपने पास क्या है, y है, तो यहाँ से क्या आएगा, t है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा बेटा, y के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के बेटा 2 फैक्टर हो गए, ठीक। तो इस तरह से बेटा, और बाकी जर्नल अपने पास में ये हो गया इसका है जो, ठीक। यहाँ से अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक। तो ये क्या हो गया, आइस का फॉर्मेशन हो गया बेटा किसके अंदर बेटा, लेक के अंदर, ठीक। अब अपन क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, तो अब अपन बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन इसको, ठीक है, इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके अंदर। तो क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा मैं, इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना है अपन को इसके अंदर। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में कुछ इस तरह से है बेटा, है कि बेटा आइस फॉर्मिंग इन ए लेक, एक लेक के अंदर बेटा आइस फॉर्मिंग हो रही है बेटा, है ना, लेक विद वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। when the atmospheric temperature is when the atmospheric temperature is -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। if time taken for 1 centimeter, if time taken for 1 centimeter of ice to be formed is 7 hours, ठीक। the time taken from the thickness of ice, the time taken from the thickness of ice to increase from 1 centimeter to 2 centimeter, ठीक। ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा पानी पीता हूँ बेटा एक बार, तो पहले मैं क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आइस का फॉर्म हो रहा है लेक के अंदर, है ना, और वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाकी वाटर के नीचे का अगर टेम्परेचर पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है बेटा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अपने पास इतना है, ठीक है। अब जब अपना 1 सेंटीमीटर इसका फॉर्म हुआ, ठीक है, तो अपने पास इतना टाइम लगा, और जब अपने पास में 1 से 2 सेंटीमीटर फॉर्म हुआ कितना टाइम लगा, मतलब कहने का मतलब ये होगा बेटा, जैसे देखो मान लो ये है, यहाँ से मान लो यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर फॉर्म हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। अच्छा, इसके लिए टाइम मान लो T2 है, इसके लिए मान लो टाइम T1 लगा, ठीक। अपन को कौन सा निकालना है बेटा, ये वाला टाइम निकालना है T3, जो अपने पास क्या होगा एक तरह से T2 माइनस का T1 होगा, ये अपन को निकालना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 1 से 2 तक के बीच का निकालना है। जब यहाँ से यहाँ तक का जब फॉर्मेशन हुआ है तो उस टाइम में कितना टाइम लगा, जो अपन को बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अपन को तो पता है ना बेटा, जब 0 से काउंट करते हैं तो जो टाइम होता है क्या होता है, y² के प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब T2/T1 की अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा y2/y1 का स्क्वायर, ठीक। ये एक तरह से y2 हो जाएगा, ये एक तरह से y1 हो जाएगा, ठीक। तो y2 कितना है बेटा
2 अपॉन बेटा 1 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा बेटा 4 अपॉन बेटा 1। तो यहाँ से अपने पास T2 की बात होगी बेटा 4T1। 4T1 का मतलब 4 × 7 तो 28 आवर्स आ गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ से और यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का अपन को पता है कितना था, ये वाला T1 कितना था, 7 आवर्स था, कितना था 7 आवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना निकालोगे बेटा, इधर लिख देता हूँ बेटा मैं। सो अपने पास T3 की वैल्यू होगी, वो क्या होगी T2 माइनस का T1। तो ये अपने पास कितना है बेटा 28 माइनस का 7 = में 21 आवर्स, ठीक। ये अपने पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये अपने पास इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आइस फॉर्मेशन की बात हो गई बेटा। इसके अलावा बेटा अपने पास में क्या है, किरचॉफ लॉ है। एक अपने पास में क्या है बेटा, किरचॉफ लॉ है, ठीक। वो किरचॉफ लॉ क्या होता है बेटा, अपन उसकी भी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक। हीट के लिए भी एक किरचॉफ लॉ होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने बेटा डिस्कस किया था, ठीक। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो ये आइस फॉर्मेशन ऑफ लेक हो गया बेटा, सॉरी ग्रोथ ऑफ आइस इन लेक हो गया बेटा। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ है ना बेटा, ये किसके अंदर आता है बेटा, इंड रेडिएशन की बात कर रहे हैं अपन बेटा, है ना, इंड रेडिएशन के अंदर, ठीक। इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, एक आइस वाला कंसेप्ट थोड़ा भूल गए थे तो इसलिए इसको लास्ट में डिस्कस किया है अपने। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो इमिसिव पावर होती है, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर होती है किसी बॉडी के लिए बेटा, प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक। तो ये अपने पास क्या होता है, इनका रेशियो है किसके ऊपर बेटा, मतलब सॉरी ये क्या होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है एक तरह से, है ना। ये क्या होता है बेटा, एक तरह से कांस्टेंट होता है बेटा, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है बेटा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा उस टाइम पे जो, तो ये अपने पास क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ऐसे अगर तुम्हें ये लिखना हो, ऐसे अपन जैसे ई लैम्डा अपन में ए लैम्डा को भी लिखेंगे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और इसको, तो ये भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है बेटा। किसके लिए बेटा, फोर ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है किसके लिए बेटा, फॉर ऑल सरफेस एट सेम टेम्परेचर, ये रेशियो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो इमिसिव पावर है वो एब्जॉर्प्टिव क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ठीक। किसके लिए, सेम टेम्परेचर के लिए। मतलब कोई बॉडी है अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी तो ज़्यादा इमिशन भी शो करेगी बेटा, ठीक है। किसके ऊपर बेटा, सेम टेम्परेचर ऊपर। जैसे इसके ऊपर एक ग्राफ है मेरे पास, ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कूलिंग करो दे रखा है मैंने, ये मेरे पास टेम्परेचर है, ये मेरे पास क्या है, टाइम है, ठीक। ये कोई ए के लिए है, ये कोई बी के लिए है, ठीक। ये ए के लिए है बेटा, ये बी के लिए है, ठीक। अपन क्या, ये ई क्या है बेटा, इमिसिविटी है। ई क्या है मेरे पास, इमिसिविटी है, ठीक। और ए क्या है बेटा मेरे पास, एब्जॉर्बिविटी है, ठीक। ये चीज़ हो गई अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, इसके अंदर बेटा देखो अपन कूलिंग कर्व की बात करेंगे बेटा, तो इसके स्लोप की बात करो। देखो एक तो इसका स्लोप, जैसे इस पॉइंट के ऊपर लेता हूँ, एक तो बेटा इसका स्लोप, एक बेटा इसके स्लोप की बात कर रहा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर। मान लो ये अपने पास θ1 है, ये अपने पास θ2 है, तो θ2 क्या है, θ1 से ज़्यादा है, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये जल्दी कूलिंग होगा, बी वाला क्या है, ज़्यादा फास्ट कूलिंग होगा कंपेयर टू ए वाले के। इसका मतलब ये हो गया बेटा, मतलब इसका मतलब जब ये ज़्यादा कूलिंग होगा, इसका मतलब ये इमिशन बेटा ज़्यादा शो करेगा, है ना। तो इसके लिए अपने पास में क्या हो गया, ये इमिशन ज़्यादा शो करेगा, तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक। मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर इमिशन बी के लिए ज़्यादा है, तो बी है उसके लिए इमिशन भी ज़्यादा होगा, तो बी के लिए एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। ये किसके अकॉर्डिंग आया बेटा, ये बाई किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स लॉ, ठीक। ये चीज़ आ गई अपने पास, ठीक।
एक अपने पास सोलर कांस्टेंट और रह गया बेटा, उसको बेटा अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक, एक अपने पास हो गया बेटा टेम्परेचर ऑफ सन एंड सोलर कांस्टेंट। एक अपने पास इसके अंदर लास्ट पॉइंट रह गया बेटा टेम्परेचर ऑफ सन एंड सोलर कांस्टेंट। ठीक, तो इसके अंदर अपने पास में क्या है टेम्परेचर ऑफ सन एंड सोलर कांस्टेंट के अंदर बेटा देखो, जैसे ये सन है, ठीक, ये क्या है मेरे पास सन है, इसकी मान लो रेडियस अपने पास में आर है। ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा रेडिएशन शो करेगा, क्या करेगा बेटा रेडिएशन शो करेगा। तो इसकी जो रेडिएटिंग पावर होगी वो कितनी होगी बेटा अपने पास ई ए सिग्मा टी की पावर बेटा 4, ये होगी कि नहीं होगी बेटा रेडिएटिंग पावर। ये क्या होगी इसकी बेटा रेडिएटिंग पावर। ठीक, अब अपने पास में क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अर्थ है, ये अपने पास में क्या है मान लो अर्थ है बेटा। ठीक, तो ये क्या होगा बेटा यहाँ से इसके ऊपर बेटा रेडिएशन आएगा। ठीक, रेडिएशन आएगा तो इसकी मान लेते हैं एवरेज लेंथ अपने पास में कितनी है बेटा आर है। ठीक, तो जो सोलर कांस्टेंट होता है, सोलर कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या होती है बेटा इंटेंसिटी होती है बेटा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक, तो यहाँ से अपने पास सोलर कांस्टेंट ये क्या होगा बेटा इंटेंसिटी पावर अपन एरिया होती है, तो पावर अपने पास ई ए सिग्मा टी की पावर बेटा 4 हो गया। ठीक है, और ये अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस तरह से बेटा सोलर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर सोलर कांस्टेंट अपन को पता है, मतलब ये इंटेंसिटी इसके ऊपर कितनी आ रही है, तो यहाँ से बेटा टेम्परेचर ऑफ सन है उसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आर डिस्टेंस होगी, आर इसकी सन की रेडियस होगी बेटा। ठीक, तो ये अपने पास में बेटा क्या होगा हीट ट्रांसफर है, उसका एक टॉपिक खत्म हो गया अपने पास में जो। तो अपन ने केटीजी पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, हीट ट्रांसफर पढ़ लिया। ठीक, अब अपने पास क्या है बेटा एक छोटी मोटी चीज़ें बची हैं। क्या क्या बची है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो अपन को थर्मोमेट्री बतानी है, थर्मोमेट्री। ठीक, एक अपन क्या करना है बेटा, इसके अंदर क्या आएगा टेम्परेचर स्केल आएगा। ठीक, एक अपने पास है थर्मल एक्सपेंशन, एक क्या है बेटा थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्ड वाली चीज़ अपने पास में क्या है बेटा, एक है अपने पास में कैलोरीमेट्री। ठीक, ये वाली चीज़ें हैं